दोस्तों, इन्फ्लेमेशन संक्रमण या चोट से लड़ने के लिए शरीर का एक प्रभावी मैकेनिज्म है, लेकिन कभी कभी ये तंत्र ट्रैक से बाहर हो जाता है और आपके शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे गठिया जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एक उचित एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आपकी मदद कर सकती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब से बेहतर भला और क्या हो सकता है। मेरी दादी को जब घुटनों या जोड़ों में दर्द होता है तो मम्मी अक्सर अपनी रसोई में रखी औषधियों का इस्तेमाल करती है। वे मानती हैं कि औषधीय गुणों वाली ये हर्ब्स हानि रहित हैं। जोड़ों और घुटनों की सूजन या दर्द जैसी समस्याओं को एंटी इन्फ्लेमेटरी जड़ी बूटियों के सेवन से कम किया जा सकता है। वहीं ये गठिया के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। घुटने का दर्द किसी भी उम्र में अलग अलग कारणों से आपको अपनी चपेट में ले सकता है। इन कारणों में शामिल हैं गलत मुद्रा में बैठना, अधिक काम करना, तनाव, शरीर का अधिक वजन होना या गठिया यानी गाउट की समस्या। इसका उपचार पूरी तरह दर्द के कारण पर निर्भर करता है। जड़ी बूटियां भले ही पूरी तरह दर्द से निजात पाने में आक्रामक मदद ना दें, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल दर्द और सूजन को कम करने में फायदेमंद होता है। अब जानते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर उन जड़ी बूटियों के बारे में। सबसे पहला नंबर आता है हल्दी का। हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें करक्यूमिन की मात्रा पाई जाती है, जो न केवल आपके फूड्स को ग्लो देता है बल्कि इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी घुटने के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स इसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए इस हर्ब को वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं हल्दी त्वचा, लिवर और पाचन तंत्र के लिए भी काफी लाभदायक है। इन्फ्लेमेशन और सूजन की स्थिति से बचने के लिए आप इसे अपने नियमित आहार में अवश्य शामिल करें। इसके बाद नंबर आता है अदरक का। आपके तनावपूर्ण दिन के बाद अदरक की चाय का एक गर्म प्याला आपको रिफ्रेश कर देता है। वहीं अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जोड़ों में हुए मामूली दर्द और सूजन को प्रभावी ढंग से दूर करने में मदद करते हैं और आपको तरोताजा रखते हैं। स्वास्थ्य लाभों और चिकित्सकीय क्षमताओं के कारण पारंपरिक रूप से इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी औषधि विज्ञानों में सालों से होता आ रहा है। इसकी शानदार एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आपकी कई प्रॉब्लम्स को दूर करती है। इसके बाद नंबर आता है यूकेलिप्टस। यदि सूजन की वजह से आपके घुटनों में दर्द रहता है तो ऐसे में यूकेलिप्टस का तेल आपकी मदद करता है। इसे सीधे अपनी त्वचा पर लगाएं और इसकी मालिश करें। ये दर्द से ध्यान हटाने के लिए आपके शरीर को गर्म और ठंडा सेंसेशन देता है। अरोमा थेरेपी में टैनिन होते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल की बूंदों को पानी में मिलाकर प्रभावित क्षेत्रों को भिगोने से हल्के दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है। वहीं रूमेटाइड, गठिया और पुरानी ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति दर्द से राहत पाने के लिए मेडिकल स्टोर्स में मौजूद यूकेलिप्टस ऑयल से युक्त प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है दालचीनी का। दालचीनी भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग है और सालों से आयुर्वेद में इसका उपयोग हृदय की स्थिति और उच्च रक्तचाप को संतुलित रखने में होता आ रहा है। वहीं दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये सभी प्रॉपर्टी आपके घुटनों की सेहत को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी होती हैं। आप इसे दही, पनीर या अन्य खाद्य पदार्थों में शामिल कर अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही दालचीनी की चाय और इसे व्यंजनों में मसाले के रूप में इस्तेमाल करना इसका एक बेहतर विकल्प रहता है। इसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सूजन से ग्रसित जगह पर किया जा सकता है। ये केवल घुटनों के इलाज में ही नहीं बल्कि डायबिटीज और अस्थमा जैसी समस्याओं का भी एक प्रभावी घरेलू उपचार है। एलोवेरा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत है। ऐसे में इसका नियमित इस्तेमाल आपके लिए कई रूपों में फायदेमंद है। दोस्तों, ये सभी जड़ी बूटियां बेहद ही कारगर हैं। इन सभी जड़ी बूटियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो जोड़ों में हुए हल्के सूजन और दर्द को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं।
हालांकि ड्रग थेरेपी को इन जड़ी बूटियों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्या बढ़ने पर ड्रग थेरेपी बेहद जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की राय जरूर ले लें।